हाय, ये वीडियो संडे को आ जाता लेकिन आज ट्यूसडे हो चुका है और मेडिकल इमरजेंसीज की वजह से मैं वीडियो को नहीं ला पाया था। लेकिन आज के वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं वो सारा डेटा जो हमने कलेक्ट करा है अलग अलग सोर्सेज से, अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहां से हमने ये डेटा को कलेक्ट करा है, जिससे हम आपको बताने जा रहे हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है 2022 वाले टीजीटी एग्जाम की, जो 2026 में कंडक्ट कराया गया। और आज 9 जून की डेट है। आज से ठीक 4 साल पहले 8 जून को ये पेपर का नोटिफिकेशन आया था। मैं आपको बता दूं 23,000 वैकेंसीज के लिए फिर से नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करते हैं। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। कई लोग कह रहे हैं 100 नंबर तक कट ऑफ जाएगी, कई लोग कह रहे हैं 120 प्लस जाएगी। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो डेटा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। डेटा आप सबसे पहले देखिए, मैं आपको इसको जूम करके दिखा दे रहा हूं। इस डेटा को आप देखिए, 115 से 110 से 115 10 बच्चे लेके आए हैं हमारे यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं। 115 से 118 6 स्टूडेंट्स लेके आए हैं। ये टेलीग्राम का डेटा भी आपको व्हाट्सएप भी दिखाता हूँ। 118 से 119 6 स्टूडेंट्स का आया है। 120 6 स्टूडेंट का है। 121 एक स्टूडेंट का है। और सान है, मिस्टर सान है हमारे साथ, उनके 122 नंबर भी आए। ये उन्होंने हमें पहले ही दिन बता दिया था कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक हमने पूछा था 116 से कम। मैंने मैम मतलब ये लिखा था, मैंने ऑटो करेक्ट होकर मैम लिख दिया उसने। 124 बच्चों के आए हैं, जिसमें 117 आए हैं 5 स्टूडेंट के, 118 आए हैं 3 स्टूडेंट के, 119 आए हैं 5 स्टूडेंट के, 120 आए हैं 6 स्टूडेंट के, 121 और 122 तो आपको पता ही है फिर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये डेटा में आप देख लीजिए किसके कितने नंबर है। 50 वोट से हमारे पास, जिसमें संजू चौधरी 116 नंबर जिनके आए हैं, 116 से कम जिनके आए हैं संजू चौधरी और ये करके नाम है, आप इन सबके नाम देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये बहुत ही जेन्युइन स्टूडेंट है। इनमें से एक आध ऐसे आईडीज हो सकते हैं जिन्होंने शायद गलती से या चेकिंग के लिए लगा दिया हो, लेकिन ये सब जेन्युइन आईडीज हैं। हमारे ग्रुप पे लगातार ये सब तैयारी करते हैं। हाँ, और इसमें से आधे से ज्यादा हमारे पेड स्टूडेंट हैं। तो आप देखिए इनके इतने नंबर आए हैं। उसके बाद 117 जो नंबर आए हैं वो इतने स्टूडेंट्स के, आप इनके नाम देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये सारे स्टूडेंट जेन्युइन हैं, इनको हम जानते हैं पर्सनली, हमने इनको पढ़ाया हुआ है। 119 आए हैं रघुवेंद्र जी के, वीएन हिमांशु जायसवाल जी के, शीतल जी जो हमारी स्टूडेंट है उनके 119 आए हैं, पेड स्टूडेंट है हमारी। उसके बाद हर्षिता जी हमारी पेड स्टूडेंट है, इनके आए हैं यहाँ पे। ठीक है, जब मैं आपको व्हाट्सएप का डेटा दिखाऊंगा, और समीरा मैम को आप देख लीजिए, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था थ्रू आउट। मैं आपको एक और बात बता दूं इस बीच, आप लोग बहुत ही ज्यादा हमारे ग्रुप पे जब ये एग्जाम होने वाला था बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो नेट पीएचडी में क्वेश्चन आते हैं, जेआरएफ में आते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आप पूछ रहे थे। मैंने आपसे बोला था भाई ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, मत करो अपना समय बर्बाद। और आप देखिए, जिसने टारगेटेड स्टडी करी आप उनके मार्क्स यहाँ पे देख लीजिए। तो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, और अगर रुकेगा तो क्यों रुकेगा, और कट ऑफ क्या रहेगी फाइनल। 122 आए हैं रोहित जी, सुरभि जी, अंकित जी और निरंकार शुक्ला जी के आए हैं। और मैं आपको बता दूं हमारे जो स्टूडेंट है मिस्टर सान, उनका मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखाऊंगा, उनके भी 122 आए हैं। ठीक है, दीपक जी के आए हैं 123 नंबर, और यहाँ पे आप देखिए 116 से कम जिनके आए हैं, 107 आए हैं 5 बच्चों के, 108 आए हैं 4 बच्चों के। तो ये सारी चीजें आप देखते रहिए। ठीक है, इसमें सारी बातें अगर मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ये है हमारे व्हाट्सएप का डेटा। ठीक है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। ये ओपन ग्रुप है, पेड ग्रुप अलग है। तो ओपन ग्रुप पे जो हमने करवाया था, आप उसमें देखिए 116 से कम 15 स्टूडेंट्स के हैं, 117 जो मार्क्स हैं वो 6 स्टूडेंट के हैं, 119 एक स्टूडेंट के, हमारी ये पेड स्टूडेंट है, 120 हमारे 3 स्टूडेंट के हैं। और देखिए इन्होंने शायद डबल कर दिया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड हो गया इनका। और ये देखिए, मैं इनकी बात कर रहा था, आपको बताया था, इन्होंने हमें पर्सनली फोन करके बताया था कि इनके 122 आए हैं, और इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम दिया है, हमारे स्टूडेंट है। ये देखिए 123 आए हैं यहाँ पे, और फिर 125 वाले पे भी 2 लोगों ने क्लिक कर दिया है। क्यों करा है मैं नहीं जानता, मुझे नहीं लगता कि शायद इन्होंने गलती से चेकिंग के लिए कर दिया होगा। ठीक है, देखिए फिर 116 से कम आप देख लीजिए कितने बच्चों के कैसे कैसे नंबर आए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारा डेटा आपके सामने है। उसके बाद 116 से कम, ये देखिए हमारे सारे पेड स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे साथ तैयारी करी थी। और मैं आपको बता दूं टारगेटेड स्टडी हमने आपकी करवाई थी। फिर से आ रहा है टीजीटी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन टारगेटेड स्टडी मैंने करवाई थी। मैंने कहा था जितना मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं उतना पढ़ना। मैंने आपको ये बात पहले कही थी, मैं आपसे कहा था कि ये दूध का पूरा एक भगोना है जिसके अंदर दूध भरा हुआ है, और यहाँ पे आपके जो है बहुत डीप वाले क्वेश्चन है, जो कि आपके पीएचडी, नेट, जेआरएफ में पूछे जाते हैं, सीएससीएस, आईसीडब्ल्यूए में पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे ऊपर की जो मलाई होती है ना वो पूछी जाएगी। और आपने पेपर देखा था कितना आसान आया था। तो मैंने कहा था टारगेटेड स्टडी करो, टाइम मत बर्बाद करो। मैंने सारे स्टूडेंट से कहा था आप 2 से 3 महीने में इस पेपर को 100% निकाल सकते हो। मतलब देश में जहां इतनी बेरोजगारी है, जहां बड़े बड़े पेपर लीक हो जा रहे हैं, जहां बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट 1-1, 2-2, 10-10 लाख रुपए कोचिंग के लेके आपको जॉब नहीं दिलवा पा रहे, वहां आपकी 80,000 रुपए तक की जॉब फिक्स हो रही है। मैंने बात बताई थी, बस आपको ये पढ़ना था। लेकिन जो लोग इसमें चले गए ना, उनके 115, 114, 110 ऐसे नंबर आए, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन नहीं करके गए थे। आप मेरी क्लासेस देखोगे, मैंने बार बार कहा है कि ये बेसिक चीजें हैं, वो पीएचडी वालों को, वो नेट वालों को नहीं पता होंगी। और अभी हम आते हैं इस डेटा के एनालिसिस पे। देखिए ये सारे के सारे हमारे पोल हैं, किस स्टूडेंट के कितने आए हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये सारा का सारा डेटा हमने कलेक्ट किया था। मैं आपको कट ऑफ अब डायरेक्टली बता रहा हूँ। देखिए जो हमने एनालाइज करा है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो सेफ जोन है वो आपका 120 प्लस रहेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी पीजीटी कॉमर्स का रिजल्ट आया था, और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनमें से 106, 112,
ऐसे नंबर लोग लेके आए थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि जो 112 लेके आए थे उनको इंटरव्यू का कॉल आया है, लेकिन 106 वालों तक को नहीं आया है जो हमारे स्टूडेंट थे। ये मैं पीजीटी की बात बता रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है इनटू 3 आपके इंटरव्यू के लिए, लेकिन 106 वालों तक को कॉल नहीं आया, 112 प्लस वालों को कॉल आया था जो हमारे स्टूडेंट हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे पेपर इतना आसान आया था। मैं आपको बता दूं कि जो डेटा हमने कलेक्ट करा है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हम लोग का जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, वो बहुत ही छोटा है, उसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है। और उसमें से देखिए 2 तरह की चीजें हो सकती हैं। इसमें ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं कई सारे जो हमारे साथ ऐड नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे साथ ऐड नहीं है, हो सकता है कि उन्होंने 120 प्लस स्कोर करा हो या 123 प्लस स्कोर करा हो, क्योंकि पेपर में स्कोर करना बहुत आसान था अगर आप दिमाग से पेपर दोगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान था। 12वीं क्लास का बच्चा भी इस पेपर को बहुत अच्छे से कर लेता है, ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हमारे पार्टनरशिप में 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है फ्लक्चुएटिंग और एक होता है फिक्स्ड। जो भी स्टूडेंट हमारे फिक्स्ड अकाउंट मेंटेन करते हैं, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट हमारे फिक्स मेंटेन करते हैं अकाउंट, हो सकता है कि अगर ऐसा हुआ, अगर सारी चीजें ऐसी हुई तो उनके 125 भी आ जाए प्लस, क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मामला फिक्स अकाउंट वाला है पार्टनरशिप का, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, तो 125 भी आ जाएंगे सारे स्टूडेंट की और कट ऑफ आपकी 122 भी जा सकती है, ऐसा भी पॉसिबल है आराम से। लेकिन जो सेफ जोन है 120 प्लस वाले आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे, जो स्ट्रॉन्ग है वो 118 से 119 तक, बॉर्डर लाइन 116 से 17 तक, और 115 या उससे कम जिनके आए हैं जिनसे सिली मिस्टेक्स हो गई, जिनके 115 या उससे कम आए, मान लो जिनके 110 भी आए, मैं कह रहा हूँ हो सकता है उनसे सिली मिस्टेक हो गई हो, रॉन्ग सर्कल टिक कर दिया उन्होंने एबीसीडी में, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक बात है। दूसरी बात, आपको सारे आंसर्स में से कंफ्यूजिंग आंसर आपने टिक कर दिया हो, आपकी तैयारी बहुत हाई लेवल की थी लेकिन जो हमने आपको पढ़ाया था आप वो नहीं समझ पाए, वो आपने नहीं पढ़ा था। इसीलिए मैं कहता हूं कि आने वाले एग्जाम्स के लिए आप हमारे साथ तैयारी करो। आप देखना, एक भी क्वेश्चन हम आपको इस बार जो OMR बेस्ड प्रैक्टिस है वो करवाएंगे, ठीक है। इस बार हमने ये ठान लिया है, हम अपनी एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा। 23,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। हम उसके अंदर क्या करवाएंगे, आपको OMR प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने 114 नंबर तक लेके आए, लेकिन उनसे गलती क्या हो गई कि 4 या 5 क्वेश्चन, और ये 4 और 5 क्वेश्चन जो आते हुए उनसे गलत हुए हैं, ये उनके फ्यूचर को, मतलब आप समझ लो आपको कहाँ जमीन से उठा के आसमान में फेंक सकते हैं ये नंबर। तो समझ लो मेरी बात को। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, जिसकी 24 वैकेंसी है। देखिए 24 वैकेंसी है, 38 टोटल है, मैं 24 के लिए बता रहा हूँ। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ 117 से 119 हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबल कट ऑफ 118 प्लस माइनस 1, मतलब 117 से 119 के बीच में आपको ये बात बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो टीजीटी कॉमर्स की कट ऑफ है, संभावित रेंज मैंने आपको बता दी। और मैं यहाँ पे आपको एक बात और क्लियर कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया है, जिन्होंने पीजीटी दिया है, जिन्होंने एलटी ग्रेड कॉमर्स दिया हुआ है, ठीक है। इन सबने ये सारी चीजें दे रखी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन इसमें पक्का है, जिनका हो जा रहा है, इनमें हमारे ही कई सारे पेड स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन इसमें हो रहा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी सीट को छोड़ दीजिए, ताकि टीजीटी कॉमर्स में जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बॉर्डर लाइन से रह गए हैं, या जिनके 115 आ रहे हैं, 117 आ रहे हैं, 116 आ रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए, या उससे भी कम आ रहे हैं, मैं तो मान रहा हूँ 110 तक वालों का भी हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूँ, लास्ट टाइम की कट ऑफ गई थी 104 नंबर, और इस बार की मैंने पहले ही बता दी थी, मतलब एग्जाम आने से पहले जब मैंने कोर्स शुरू करा था तो मैंने कहा था आप 108 लेके आइएगा, लेकिन पेपर का लेवल इतना आसान आ गया, उसलिए मैं कह रहा हूँ कि 108 या 109 वालों का भी हो जाए तो अच्छा है। मैं चाहूंगा तो जिन बच्चों का भी इसमें हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी एलटी में, वो अपनी सीट छोड़ दें, ताकि जो हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा फायदा मिल जाए और सीट्स भी वैकेंट ना रहे। बाकी जो 23,000 वैकेंसी आ रही है, कहाँ जमा, हाँ, ये जो 23,000 वैकेंसी आ रही है, मैं आपको बता दूं पिछली बार 5,000 वैकेंसी आई थी लगभग, है ना। तो उसके अंदर आपके कॉमर्स की 38 सीटें थी। उससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें कॉमर्स की टोटल 77 सीट्स थी, टोटल थी या अनरिजर्व में थी, आप मुझे बताना। इस बार 23,000 वैकेंसी आ रही है, तो मान के चलो कॉमर्स की, ऐसा हम मान के चल रहे हैं 150 प्लस सीट्स आ सकती हैं, और पेपर फिर से ऐसे ही आसान होगा। अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ तैयारी करिए, और हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आना है। मैंने आपसे टेलीग्राम ग्रुप पे बार बार कहा है, उस तरह के क्वेश्चन डिस्कस मत करो। देखो, आज अगर ट्यूसडे है तो मेरे से क्या मतलब है कि मैं आज सैटरडे को टीवी पे क्या आएगा उसके बारे में बात करूं, मैं तो वही बात करूंगा ना कि ट्यूसडे को टीवी पे क्या आएगा। तो आप जहां हो वहीं तक की बात करिए, आपका एग्जाम में जितना आना है सिर्फ उतना पढ़ के जाइए और आपका पेपर निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप इत्तेफाक रखेंगे, आप सभी का सिलेक्शन हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आप सभी लोग जो है बढ़िया से बढ़िया नंबर लाइए, और हम मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस में, स्ट्रेटजीज में, क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।